हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और जी आज दिन है रविवार का और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरा जो किचन का काम था वो पूरा निपट चुका है। और क्या हुआ था, जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद आजकल जैसे मैं जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को क्योंकि बच्चे ना आजकल नाश्ता कम ही कर रहे हैं और वो सीधा मतलब खाना ही खाते हैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब। तो मेरा सबसे पहला काम अपना जो किचन की ड्यूटी होती है वो मैंने पूरी ख़त्म कर लिया है। और जी ऐसा होता भी है कि मतलब जब बच्चे नाश्ता नहीं करेंगे तो खाना तो खाएंगे ही, तो इसी वजह से मैंने जल्दी से खाना रेडी कर दिया है। और अभी रोटियां बनानी रह रही हैं, रोटियां नहीं बनाई हैं, सब्जियां दोनों रेडी कर दी हैं। आज मैंने फली आलू की सब्ज़ी बनाई है और तोरी की बनाई है। और फिर इसके बाद मैं लगी हूँ घर की क्लीनिंग में। और क्लीनिंग का क्या है, आप लोग देख सकते हैं रोज़ाना ही मेरे जो घर की हालत होती है बिखरे हुए घर की, और उसी को मैं पूरा समेट रही हूँ। क्योंकि जी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे पूरा दिन घर साफ़ रहता है, जो कि सुबह हम जो भी टाइम लगा देते हैं अपने घर को साफ़ करने में, फिर पूरा दिन ऐसे रखता है कि हाँ चलो अब पूरा घर ठीक ठाक है। तो अभी यहाँ इस बेड पे थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े, जैसे क्या होता है कोई भी उतारता है या धुले हुए कपड़े होते हैं वो इस बेड पे डल जाते हैं। तो वही क्या होता है कि ये एक ऐसा कॉर्नर है मेरे घर का, जो भी सारा सामान हम कुछ भी यूज़ करते हैं यहीं डाल देते हैं। और बच्चों की भी आदत है और मेरी भी कुछ आदत ऐसी ही हो गई है, तो ऐसे होता है कि तो जी मतलब मैं काम आज आप करते लोगों के करते साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि आज मेरे को जो ये कल स्लीपर्स रिसीव हुई हैं, तो जी अगर किसी को भी ऐसी स्लीपर्स लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों के साथ, और मैंने दे भी दिया है, वीडियो डाल दिया है। और जी बहुत ही अच्छी स्लीपर्स हैं। और पता है क्या होता है, हम औरतों को जैसे हम पानी का काम ज़्यादा करते हैं, धुलाई कपड़े पोछा, तो उसमें क्या होता है हमारे जो पैर होते हैं वो फिसलने वाले हो जाते हैं, चप्पलें हमारी फिसलने वाली हो जाती है। तो उसी से बचने के लिए इस टाइप के हमें कंफर्टेबल फुटवेयर पहननी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही हल्की है ये, मैंने जब पहन के काम करा ना तो यकीन मानिए मुझे लगा कि हाँ भाई मतलब दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी स्लीपर थी। और बिल्कुल भी कुछ चुभ नहीं रही थी और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं इसमें। और मेरे को ये वाला ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर अच्छा लगा तो मैंने ये वाला मंगवाया है। तो जी बस यही होता है कि हम औरतों को काम करते करते इतना थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान देना चाहिए कि चप्पल हो गई या क्या चीज़ हमने कैसी पहन रखी है जो हमें कंफर्टेबल रहे, हम फिसले ना, और हमारे पैरों में कोई दर्द वगैरह हो रहा हो कोई ऐसे स्लीपर्स पहनने से, तो वो दर्द ना हो। तो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही स्मूथी थी, अच्छी थी चप्पल ये। तो जी ऐसी ही चप्पल पहननी चाहिए हम हाउस वाइफ को, क्योंकि काम करते टाइम हम कहाँ हमारा पैर स्लिप हो जाए कपड़े धोते टाइम या किसी भी कुछ भी ऐसा पानी का काम करते टाइम। और इसकी जो ग्रिप थी ना वो बहुत अच्छी थी कि मतलब पानी में मैंने जैसे काम कराना था बिल्कुल भी फिसलने वाली चप्पल नहीं लग रही थी। तो जी चलिए अभी बज गए हैं सुबह के 10:15 और अभी फाइनली बारी आई है मेरा जो ये बेडरूम है इसको क्लीन करने की, क्योंकि सुबह से काम करते करते देखो ये टाइम आ जाता है कि घड़ी की सुई इतनी तेज़ तेज़ भगती है। और आप जितना मर्ज़ी जल्दी जल्दी कर लें फिर भी देखो एक औरत कितने काम निपटा लेती है, एक हाउसवाइफ। अगर इसके अपोजिट हम किसी पे अपना काम छोड़े रखेंगे तो वो काम इतनी जल्दी नहीं हो पाता जितना हम खुद अपने से कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं अपने बेडरूम में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बेडरूम थोड़ा सा साफ़ ही था, ज़्यादा इसमें कुछ मुझे आज अच्छे से सफाई नहीं करनी थी। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे साफ़ सुथरा लगता है तो बस लगती है कि जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो और फिर पोछा लगा लूँगी। तो अभी गर्मी इतनी हो रही है जी, गर्मी में तो ऐसे है अगर हम ठंडे ठंडे में अपना काम निपटा लेना तो ज़्यादा बेटर है। तो 10 बज रहे हैं और 10 बजे मतलब काम करते करते मेरे को पसीने आ रहे थे। तो हम औरतों का क्या होता है कि यही रहता है ठंडे ठंडे में हम जितना काम निपटा लें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ वरना हम तो पूरे दिन ही लगे रहें, काम हमारे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं पूरे घर की हालत कैसी हो जाती है मॉर्निंग में, मतलब ऐसे लगता है कि हाँ घर की सफाई होती नहीं है। तो सभी घर का यही हाल होता है मॉर्निंग में, सुबह पूरा घर फैला हुआ मैसी मैसी रहता है। और अभी देख सकते हैं आप जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अभी बच्चों वाला जो रूम है इसमें भी बेडशीट वगैरह बिछानी है, क्योंकि आज इस रूम की भी मैंने बेडशीट धो दी थी। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों वाले रूम में बच्चे रोज़ ही खाना पीना खाते हैं, सब बेड के ऊपर ही बैठते हैं। तो हद मार के 2 दिन ही इनके रूम की तो मेरी बेडशीट चलती है, तीसरे दिन हार के मुझे बेडशीट बदलनी पड़ ही जाती है।
तो अभी यहाँ झाड़ू लगा के मैं कूड़ा उठा लूँगी, साथ के साथ फिर चलते हैं बच्चों के रूम में। और आप इस रूम की कंडीशन देख सकते हैं। तो रोज़ाना ही देखो ऐसे ही फैला होता है घर, और जब करना ही मेरे को आए तो फिर मैं क्यों आलस दिखाऊं। या गर्मी है तो हम औरतें नहीं बैठी रह सकती, अगर एसी में बैठ गए तो भाई काम कौन करेगा। आलस मुझे भी आ रहा था, बट काम को देख के फिर मेरे को ये लगता है कि भाई आलस सारा भग जाता है। हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि अगर काम दिखता है ना तो फिर तो चाहे हम बीमार हैं, चाहे हमारी नींद पूरी हुई है, चाहे नहीं हुई है, हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ की जो है बेडशीट बिछा दूँगी। तो जी इधर जो है पूरे घर का जो था काम झाड़ू पोछे का वो ख़त्म हो गया है, और अभी मेरी बारी आती है अपने हॉल को क्लीन करने की। क्योंकि रोज़ाना ही आके पोछा पोछा मार लेता है मेरे को। क्या हुआ है, घर थोड़ा सा बड़ा है, हॉल भी बड़ा है, तो बैठ के लगाओ या हैंड वाले मोप से लगाओ, किसी भी तरह से लगाओ, जब तक अच्छे से नहीं लगता ना पोछा तो एक वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्या होता है, जैसे अगर गंदा पोछा लग जाता है या ढंग से पोछा नहीं लगता तो उस दिन ना फर्श फ्लोर सारे जो फ्लोर पे है मक्खियाँ मक्खियाँ सी भिनकती रहती हैं, और बहुत अनहाइजीनिक सा लगता है। ऐसे लगता है कि हाय आज ढंग से ना मैंने सफाई नहीं करी। तो मेरे को कुछ ऐसा फ़ील होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर बैठ कर ही पोछा लगाने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मूड के ऊपर डिपेंड है। तो अभी यहाँ पे पूरे हॉल में पोछा लग चुका है, और अभी बारी आती है मेरी जो है मेनली बैल्कनी क्लीन करने की। तो अभी फटाफट से उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पूरे 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था और बच्चों को लग रही थी भूख। जैसा कि मैंने बताया, नाश्ता आजकल बच्चे कम ही करते हैं, क्योंकि वो सीधा डायरेक्टली दोपहर का खाना ही खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरा जो ये फ्लोर पे पोछा लगाने का काम है बस यहाँ यहाँ का रह गया है, और डस्टिंग वगैरह भी जो भी मुझे दिख रही थी मैं साथ के साथ करती चल रही थी। तो जी यही होता है कि अगर गर्मी में जितना जल्दी वो काम निपटा ले तो बस ये रहता है कि उस काम वाम निपटा के जल्दी से अब एसी में बैठ जाएं खाना वाना लेके। और बट इतना काम करने करने में ही बहुत ज़्यादा जो होता है ना मेरा टाइम निकल जाता है। क्योंकि क्या हुआ था, सुबह के टाइम मैं थोड़ा शॉप पे भी चली गई थी, नीचे भी काम संभलवा लिया था थोड़ा बहुत। और होता ही है जब हम मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे हस्बैंड जी का हाथ संभलवाना हो, उनका काम संभलवाना हो, या बच्चों का कुछ काम हो, तो हम औरतें होती ही ऐसी हैं, सबके बारे में सोचती हैं, सारे कामों को देखना होता है। तो इधर ये जो मेरे कपड़े सुबह मॉर्निंग में धुले थे वो सारे सूख चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है जी, मतलब आधे घंटे में ही कपड़े ड्रायर करे हुए सूख जाते हैं। और धूल मिट्टी वाला मौसम ऐसा हो रहा है, गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है। और इस मौसम में तो बस मन करता है कि बस कूलर या एसी में पड़े रहें और कोई काम करने वाला आ जाए। तो बैटरी से गुजारा नहीं होता, फिर वही वाली बात है। और जितना हो सके मैं उतनी जल्दी अपने जो काम है वो सोचती हूँ ख़त्म हो जाए। तो अभी इधर मेरे जो मशीन में ये कपड़े वपड़े धुले हुए थे, ये पोचे जो एंड के होते हैं, पोचे हो गए या कोई भी एक्स्ट्रा जो डस्टिंग क्लॉथ हो गया, वो सब चीज़ें धुल गई हैं। और अभी फ़िलहाल जल्दी से इनको ड्रायर कर लेती हूँ। और ये जो पोर्शन है ना, इसको साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है सबसे ज़्यादा गंदा ये हो जाता है, इधर धूल मिट्टी सारा ओपन एरिया है। और रोज़ाना ही यहाँ की धुलाई वगैरह मेरे को करनी पड़ती है, क्योंकि बिना धुलाई के ना यहाँ वो वाली चमक नहीं आती। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस कर लेना, जैसे हम पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने की बजाय अगर धुलाई हो जाती है ना किसी भी पोर्शन की या किसी भी चीज़ की, तो उस चीज़ की लुक ही एक अलग आ जाती है।
तो यहाँ तो ज़्यादातर जैसे मशीन का पानी वगैरह भी निकलता है तो फिर अच्छे से ना धुलाई कर देती हूँ पानी डाल के और फिर वाइपर मार देती हूँ। तो अभी यहाँ ये सब चीज़ क्लीन करूँगी और इसके बाद मेरे को अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं और नहाना है, रोटियाँ बनानी है और बहुत सारे काम हैं घर के। देखो पूरा दिन हम औरतों को 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होती और यही सब काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। और काम हम नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा? अपने घर के काम है खुद ही करने पड़ेंगे। 1 दिन नहीं करोगे आप, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन तो अंदर से हमारी जो आत्मा है वो बोली पड़ेगी कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गंदा और मैसी घर किसी को अच्छा नहीं लगता। सब यही चाहते हैं हमारा घर साफ़ सुथरा हो। अगर ढंग से क्लीन हुआ होता है तो पति देव भी अगर बाहर से आएंगे तो वो भी बड़ाई करेंगे कि हाँ आज घर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। तो जी यहाँ पे अब मैं पूरा जो है ये वाइपर मार लूँगी जल्दी से। और इधर ना क्या है, अभी ये जो मैंने फ्लावर ये पौधे रख रखे हैं तो इनमें भी पानी दे दूँगी साथ के साथ। और गर्मी का टाइम है, 2 टाइम पानी दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब गर्मी इतनी हो रही है कि हम इंसान ही जल मर रहे हैं। इतनी चिलमिलाती हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर 10-15 मिनट भी छज्जे पे खड़े हो गए तो भाई चक्कर खा के तुम गिर जाओगे। तो इतनी भयंकर गर्मी थी और मेरी फ्लोर पे तो सबसे ऊपर की है तो बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी यहाँ पौधों में पानी भी दे दिया है मैंने और बस अब जल्दी से मैं वाइपर मार दूँगी। और देख सकती है मिट्टी इतनी आ रही है ना, अगर मैं वाइपर मार के हट भी रही हूँ तो आधे घंटे में मैं अभी आऊँगी इधर ना तो फिर पूरे में धूल मिट्टी सी मेरे को दिखेगी। तो ये तो पूरा दिन ही लगा रहेगा। तो अभी एक बार को तो फाइनली यहाँ पे मैं जो होता है क्या कहते हैं धुलाई करके और वाइपर से पूरा सुखा कर ही जाऊँगी यहाँ पे। फिर मैं लगूँगी अपना किचन